Hello everyone, welcome to all of you. Here is an announcement for you from IIC Bangalore. जब आप IIC बैंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन नोटिस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 का अनाउंसमेंट दिखाई देगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट द डिटेल एडवर्टीजमेंट। कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले एडमिशन नोटिस फॉर द यूजी पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 और सेशन स्टार्ट होने वाला है अगस्त 25 से। ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं इन 7 सेगमेंट्स में, जिसमें इंक्लूड है रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी और एमटेक रिसर्च, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ईआरपी जिसमें पीएचडी और एमटेक रिसर्च है, कोर्स प्रोग्राम्स भी है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें एमटेक, एम डिजाइनिंग, एम मैनेजमेंट और एम टेक थ्रू CFTI मोड, जॉइंट एम टेक और 1 ईयर एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी इंक्लूड है। देखिए कोर्स प्रोग्राम्स है साइंस के लिए, बीटेक भी है और 4 ईयर रिसर्च का भी है। चलो देखते हैं। तो अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हो और वो अप्लाई करना चाहता है तो आप कर सकते हो, बट यू नीड टू शो योर डॉक्यूमेंट्स। ओके, यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि applicants possessing the educational qualification including those in the final semester or year of their qualifying examination but expect to complete all the requirements for award of the degree by 31st जुलाई तक अगर आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं and can furnish the necessary certificate on or before the 31st अक्टूबर, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, रिसर्च प्रोग्राम सबसे पहले सॉरी रिसर्च प्रोग्राम की बात करते हैं। पीएचडी और एमटेक रिसर्च में डिपार्टमेंट, सेंटर और यूनिट इन्होंने यहाँ लिखा है। दिस इज फॉर द साइंस फैकल्टीज। और मैं यहाँ बात करती हूँ एमटेक और पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेरिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बहुत सारी इन्होंने स्पेशलाइजेशन मेंशन की है, इंक्लूडिंग कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। ठीक है, फिर पीएचडी भी मेंशन किया है। ओके ओके, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आओ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइंग डिग्री अगर आपकी बीटेक है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है या 4 ईयर बैचलर्स ऑफ साइंस है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन या मोड ऑफ एंट्री होने वाली है वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा या नेट जेआरएफ चाहिए होगा। ठीक है, मास्टर्स डिग्री इन साइंस वाले बच्चों को भी वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर में हो तो भी आपको डिजायरेबल टू हैव वैलिड गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, और ग्रेजुएट ये तो छोड़ दें। अगर हम इसकी बात करें, ये रहा बीटेक वाले बच्चों के लिए, फिर से बीटेक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज अगर ये है तो भी वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा बच्चों। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो है ये थ्रू द गेट ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये समझ में आ रही है। ओके, अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी कि द गेट जीपैट और नेट जेआरएफ जो आप शो करेंगे स्कोर कार्ड, वो आपका वैलिड होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक, तो कम से कम। उसके बाद होगा तो भी चलेगा। फिर है नेक्स्ट एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो कि पीएचडी और एमटेक रिसर्च प्रोग्राम है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उन्होंने मेंशन किया है कि इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ इन्होंने लिखा है, बट ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं इंजीनियर्स वाले बच्चों को सजेस्ट नहीं करूंगी। यहाँ लिखा है एक और कोर्स प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, एमटेक, एम डिजाइनिंग, ठीक है, और 1 ईयर एम इंजीनियरिंग और जॉइंट एमटेक। तो एमटेक प्रोग्राम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डिपार्टमेंट्स और डिसिप्लिन्स और सिलेक्शन प्रोसीजर भी इन्होंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इन सब के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है बेस्ड ऑन द 100% गेट स्कोर कार्ड, और ये CUAP पोर्टल के थ्रू ही लेंगे जहां 100% गेट स्कोर कार्ड है। ठीक है, सेकंड है बायो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिजाइन, ये सारे स्ट्रीम्स के लिए बेस्ड ऑन द 70% गेट स्कोर कार्ड प्लस 30% परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ड ऑन द 70% गेट स्कोर कार्ड और 30% परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट वहां होने वाला है। और कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस स्टूडेंट्स के लिए 70% गेट स्कोर कार्ड प्लस 30% परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी बता दी है क्लियरली यहाँ पे कि एप्लीकेंट्स पोजेसिंग ए मिनिमम ऑफ सेकंड क्लास बीटेक। ओके, सेकंड क्लास में होना चाहिए मिनिमम आपका, और बीटेक बी आर्क इक्विवेलेंट हो। ठीक है, और गेट स्कोर कार्ड आपको कौन सा चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मैम गेट स्कोर कार्ड तो पूछा लेकिन कौन से ईयर का,
तो 23, 24 या 25 में से कोई भी होगा तो चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ मेंशन है बच्चों। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके और डिटेल में जाके अच्छे से देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेगमेंट में जाके रिटर्न टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और कॉमन, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट बात थी, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल जिसको हम COAP पोर्टल कहते हैं, provides a common platform for the candidate to make the most preferred choice for the admission into MTech programs through the gate in the participating institutes ISC या IITs। अब एडमिशन जो इन्होंने ऑफर किए हैं MTech प्रोग्राम्स में ऑफ IISc फॉर ऑल द अबाउट डिसिप्लिन्स एंड एम डिजाइनिंग विल बी मेड ऑन द COAP ओनली। ठीक है, आपको वहां जाके COAP पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। मस्ट अपडेट द COAP रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन एप्लीकेंट्स इंटरफेस, प्लीज विजिट द COAP 25 वेबसाइट टू रजिस्टर। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप उस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करेंगे। ठीक है, और मास्टर्स ऑफ डिजाइनिंग ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसके लिए भी एप्लीकेंट्स पोजेसिंग ए मिनिमम ऑफ सेकंड क्लास इन द बैचलर डिग्री। ठीक है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन या आर्किटेक्चर वाला चलेगा, लेकिन गेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा 23, 24 या 25 का। ठीक है, या फिर कैट स्कोर है तो भी चलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने यहाँ मेंशन किया है क्लियरली कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, वेटेज हमने पहले ही बता दिया, ये मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए है। फिर यहाँ एक CFTI मोड के थ्रू भी है एमटेक प्रोग्राम में एंट्री। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सारे एलिजिबल होंगे, लेकिन सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द 70% वेटेज ऑन द CAM career analysis marks score plus 30% performance in the interview। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस वाले में भी यही है। 70% वेटेज होगा CAM का, 30% होगा आपका रिटर्न टेस्ट का। यहाँ 100% वेटेज होगा CAM का, यहाँ 70 और 30 होने वाला है रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला दें अगर हम तो। ठीक है, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी बता ही दिया आपको हमने, BTech चाहिए होगा, रेस्पेक्टिव ब्रांच में गेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अगर आप जाना चाहते हो तो ये भी आप जा सकते हो, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्या है? BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद गेट पेपर इन ECEE मैकेनिकल MT PH BM XC और C और MSc और इक्विवेलेंट डिग्री होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में तो आप एलिजिबल हो, लेकिन गेट स्कोर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, या फिर ग्रेजुएट ऑफ एनी कोर्स विद अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें भी गेट स्कोर कार्ड चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ क्लियरली लिखा है कि बच्चों सिलेक्शन प्रोसीजर होगा प्योरली बेस्ड ऑन द 100% गेट स्कोर कार्ड, 100% वेटेज। और जो बच्चे CFTI के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो उनका 100% वेटेज होगा CAM करियर एनालिसिस मार्क्स स्कोर के थ्रू। ठीक है, हाँ एक और ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, जॉइंट एमटेक प्रोग्राम इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विद ताइवानीज यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो यहाँ समझना आप इस बात को, सेम एज ISc एमटेक इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सेम जो इन्होंने लिखा है दोनों में ही, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी व्हेन ISc इज द पेरेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चलेगा, लेकिन फिर भी गेट स्कोर कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। तो ये जॉइंट प्रोग्राम है ताइवानीज यूनिवर्सिटी और ISc का। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको गेट स्कोर कार्ड लगेगा अगर आप एमटेक करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर 100% गेट स्कोर कार्ड मेंशन किया है। कोर्स प्रोग्राम इन साइंस, ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, और इसके बाद इन्होंने इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम का भी लिखा, अगर कोई बच्चा PhD में जाना चाहता है, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, तो उसमें भी जा सकता है। ठीक है, फिर ये BTech वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो BTech की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक और कुछ फीस का भी लिखा है, यहाँ लिखा है, ये रहा फीस का। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन रिसर्च और PG प्रोग्राम्स के लिए आपको, इफ यू आर फ्रॉम द जनरल OBC EWS कैटेगरी तो 800 रुपीज का फॉर्म फिल करना होगा, फीस पे करनी होगी। इफ यू आर फ्रॉम SC ST PWD तो 400 रुपीज, ERP 200। ठीक है, सॉरी 2000 नॉट 200, 2000। ERP कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज में 2000 है। स्पॉन्सर्स अगर है तो यहाँ डिफरेंट पे स्केल लिखा है। द फीस इज नॉन रिफंडेबल, एनी बैंक और पेमेंट गेटवे सर्विस चार्जेस यू मस्ट नीड टू बॉन्ड। ठीक है,
पेमेंट ऑप्शंस, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई भी अवेलेबल है। तो मोर अपडेट्स के लिए इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। जो भी इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन किए हैं बच्चों, यू कैन चेक कि क्या लगाना है, कौन कौन सी हमको रिक्वायरमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट, तो सब कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आप जाके फॉर एडमिशन रिलेटेड एफएक्यूज आप इवन यहाँ क्लिक भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ एफएक्यूज भी दिखाई देंगे कि कब कोर्स स्टार्ट होगा, क्या करना है, कैसे करना है, तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे आईआईसी की। ओके गाइस, keep learning, keep sharing and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.